दोस्तों, अक्टूबर महीने की शुरुआत होने के साथ ही उड़ीसा वासियों को एक बड़ी खुशखबरी दिया जा चुका है रेलवे मंत्रालय की तरफ से, क्योंकि आने वाले 6 अक्टूबर 2025 से उड़ीसा राज्य से एक जो नई अस्थायी लंबी दूरी की ट्रेन सेवा है, इसका शुरुआत होने जा रहा है, जो कि पूरी तरह से बड़ी संख्या में जो रेल यात्री हैं उनकी यात्रा को आसान बनाने का काम करेगी। बाकी उड़ीसा राज्य से 6 अक्टूबर से शुरू होने जा रही ये जो नई अस्थायी ट्रेन सेवा है, इसका ट्रेन नंबर क्या जारी किया गया है, पूरे टाइम टेबल की जानकारी, साथ ही ठहराव की जानकारी, मतलब की जो सारी चीजें हैं इस नई गाड़ी के रिगार्डिंग उसको भी जारी किया जा चुका है भारतीय रेलवे की तरफ से, जिसके बारे में आज हम पूरा डिटेल में जानेंगे कि उड़ीसा राज्य को मिली 6 अक्टूबर से ये जो नई अस्थायी ट्रेन है इसका पूरा रूट क्या रहेगा, ट्रेन नंबर, टाइम टेबल, ठहराव की जानकारी पूरा अच्छे से जानने के लिए, समझने के लिए जो पूरा लेटर जारी किया गया है इस गाड़ी की शुरुआत को लेकर, उसको भी वीडियो में आगे देखने के लिए आप प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अभी से इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बाकी आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को एंड जानते हैं 6 अक्टूबर से उड़ीसा राज्य को मिलने जा रही इस नई अस्थायी ट्रेन सेवा के बारे में। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि बिहार, झारखंड, गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, इसके अलावा तमिलनाडु, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मतलब कि ऐसे जो सभी राज्य हैं, इनके अलावा उड़ीसा के लिए भी बैक टू बैक जो कई बड़ी सौगातें हैं वो कहीं न कहीं दी जा रही है रेलवे की तरफ से। और इसी कड़ी में 6 अक्टूबर से शुरू होने जा रही ये जो नई अस्थायी ट्रेन है, इसको भी एक बड़े तोहफे के रूप में देखे जा रहे हैं पूरे उड़ीसा वासियों के लिए, क्योंकि जो लंबित मांग है, वर्षों से चली आ रही जो मांग है, उसको रेलवे ने फाइनली पूरा कर दिया है। साथ ही जिस रूट पर गाड़ी का संचालन आपको देखने को मिलेगा उड़ीसा से, उस पर ये गाड़ी काफी बड़ी सुपरहिट साबित होने वाली है। कई राज्यों को ये गाड़ी सीधा लाभ पहुंचाएगी, जिसके माध्यम से उड़ीसा का जो रेल संपर्क है वो कहीं न कहीं एक साथ ही कई राज्यों के साथ काफी हद तक बेहतर हो जाएगा। बाकी उड़ीसा में 6 अक्टूबर से शुरू होने जा रही ये जो नई अस्थायी ट्रेन है, इसके बारे में तो अब हम जानेंगे, लेकिन इसके बारे में जानने से पहले आप लोग मुझे कॉमेंट करके बताइए कि उड़ीसा से और किन किन रूटों पर जो लंबी दूरी की नई अस्थायी ट्रेनें हैं, इनकी शुरुआत करना काफी इम्पोर्टेंट है। यात्री काफी भारी परेशानियों का सामना अभी के डेट में करते हैं। इन सभी चीजों को लेकर आपका जो थॉट है, आपका जो ओपिनियन है, उसका मैं वेट करूंगा कमेंट सेक्शन में। बाकी फिलहाल बात करूं उड़ीसा को 6 अक्टूबर से मिलने जा रही इस नई अस्थायी ट्रेन की, तो एक्चुअली इसको लेकर मिली जानकारी के अकॉर्डिंग ये जो नई रेल सेवा है, इसके माध्यम से सिर्फ उड़ीसा ही नहीं, उड़ीसा के अलावा आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एंड गुजरात जैसे जो बड़े राज्य हैं, उनमें बड़ी संख्या में रेल यात्रियों को सीधा फायदा पहुंचेगा। बाकी इसके लिए पूरे रूट की बात करी जाए कि आखिर उड़ीसा में कौन से रेलवे स्टेशन से गाड़ी संचालित करी जाएगी, तो इसको लेकर रेलवे मंत्रालय से मिली जानकारी के अकॉर्डिंग एक्चुअली उड़ीसा के ब्रह्मपुर रेलवे स्टेशन से गाड़ी का जो शुरुआत है वो रेलवे करने जा रही है नियमित तौर पर 6 अक्टूबर से। वहीं उड़ीसा के ब्रह्मपुर रेलवे स्टेशन से टोटल 1708 किलोमीटर की जो दूरी है उसको तय करने के लिए इस गाड़ी की शुरुआत करी जा रही है। बाकी ओडिशा के ब्रह्मपुर से गाड़ी के लिए पूरे रूट की बात करी जाए तो ये गाड़ी एक्चुअली ब्रह्मपुर रेलवे स्टेशन से खुलने के बाद पलासा, विजयनगरम, रायगढ़, टिटलागढ़, रायपुर, नागपुर, भुसावल एंड नंदुरबार के साथ और भी जो कुछ रेलवे स्टेशन है लाइक श्रीकाकुलम, बोबली, पार्वतीपुरम, सुंगरपुर रोड, मुनिगुड़ा, केसिंगा, कांटाभांजी, खरिया रोड, महासमुंद, लाखोली, दुर्ग, गोंदिया, वर्धा, बडनेरा, अकोला, मलकापुर, जलगांव, धरनगांव, अमलेर, सिंदखेड़ा, डोडाईचा, नवापुर, व्यारा एंड बारडोली पर रुकते हुए ये गाड़ी गुजरात के सूरत में पड़ने वाला जो उधना रेलवे स्टेशन है वहां तक जाने वाली है। और ये ट्रेन कोई आम ट्रेन नहीं बल्कि हमारी आधुनिक अमृत भारत के रूप में संचालित करी जाएगी, यानी कि हमारी जो ब्रह्मपुर से उधना जाने वाली अमृत भारत गाड़ी है, इसकी शुरुआत फाइनली जो आम यात्री है, जो नॉर्मल यात्री है, उनके लिए होने जा रही है ब्रह्मपुर रेलवे स्टेशन से आने वाले 6 अक्टूबर 2025 से। बाकी इसको लेकर मिली जानकारी के अकॉर्डिंग ये टोटली 22 कोच की ट्रेन होगी अमृत भारत, जो की पूरी तरह से नॉन एसी, स्लीपर एंड जनरल कोच के साथ संचालित होगी। बाकी इसको लेकर रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ब्रह्मपुर एंड उधना यानी कि सूरत के बीच में एक जो नई अमृत भारत गाड़ी है, इसको शुरू करने के लिए नियमित तौर पर अब रेलवे पूरी तरह से तैयार हो गई है। बाकी नए जमाने की ये जो नई ट्रेन है वो कई राज्यों यानी कि ओडिशा से खुलने के बाद आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, इसके अलावा महाराष्ट्र एंड गुजरात के जो कई प्रमुख जिले हैं उनको कवर करते हुए उधना तक जाने वाली है। बाकी ब्रह्मपुर से उधना तक अमृत भारत एक्सप्रेस खनिज, कपड़ा एंड व्यापार केंद्रों को जोड़कर आर्थिक एंड जो औद्योगिक गतिशीलता है उसको भी अपने माध्यम से बढ़ावा देगी। और इसके अलावा व्यापार एंड कार्य बल की जो आवाजाही है उसको भी काफी हद तक राहत भरी बनाने वाली है। बाकी ब्रह्मपुर से उधना का जो टोटल डिस्टेंस है वो जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया कि 1708 किलोमीटर का है एंड इसे दूरी को तय करने के लिए इस गाड़ी को लगभग 33 आवर का टाइम लगने वाला है। बाकी इस रूट पर अभी तक कोई भी सीधी गाड़ी नहीं थी, यानी कि हमारी ये अमृत भारत गाड़ी
पहली ट्रेन साबित होगी जो कि पूरी तरह से एक सीधे तौर पर इस रूट को जोड़ने का काम करने वाली है। बाकी ये गाड़ी मेनली विजयनगरम, रायगढ़, टिटलागढ़, रायपुर, नागपुर एंड भूसावल के रास्ते चलने वाली है। बाकी इस गाड़ी का जो पूरा डिटेल टाइम टेबल है आम यात्रियों के लिए, उसके बारे में जानने से पहले अगर मैं बात करूँ इस नई गाड़ी की, तो ब्रह्मपुर से उधना में सूरत जाने वाली ये जो अमृत भारत गाड़ी है, इसके माध्यम से उड़ीसा के गंजम, रायगढ़, कालाहांडी, बलागीर और नुआपाड़ा के जो यात्री हैं उनको भी बड़ी सुविधा मिलने वाला है। बाकी आंध्र प्रदेश में श्रीकाकुलम, विजयनगरम एंड मान्यम जैसे जो इलाके हैं वहाँ के यात्रियों को, और इसके अलावा छत्तीसगढ़ में महासमुंद, रायपुर, दुर्ग और इसके अलावा महाराष्ट्र में गोंदिया, नागपुर, वर्धा, अमरावती, अकोला, इसके अलावा बुल्ढाना, जलगांव, धुले एंड नंदुरबार एंड गुजरात में तापी एंड सूरत जैसे जो बड़े इलाके हैं उनको जोड़ते हुए ये गाड़ी अपने सफर को तय करने वाली है। यानी कि एक ही गाड़ी के माध्यम से बहुत ही बड़े क्षेत्र को सुविधा मिलने वाला है। बाकी बात करें इस गाड़ी के नियमित संचालन की, तो जैसे कि आप जानते हैं कि इस गाड़ी का उद्घाटन हुआ था बीते सितंबर के महीने में 27 सितंबर को, लेकिन इसका जो नियमित संचालन है वो रेलवे शुरू करने जा रही है ट्रेन नंबर 19021 एंड 19022 के साथ उधना से 5-10 यानी कि 5 अक्टूबर 2025 से एंड उड़ीसा के ब्रह्मपुर से 6-10 यानी कि 6 अक्टूबर 2025 से। बाकी ये गाड़ी ट्रेन नंबर 19021 यानी कि उधना से ब्रह्मपुर की तरफ आने वाली अमृत भारत गाड़ी बनकर एज ए साप्ताहिक के तौर पर उधना से सप्ताह में हर संडे एंड ब्रह्मपुर से सप्ताह में हर मंडे को संचालित करी जाएगी। बाकी अब बात करते हैं टाइम टेबल की, तो ये गाड़ी ट्रेन नंबर 09021 बनकर सुबह के 7:10 पर उधना से रवाना करी जाएगी, जो कि अगले दिन दोपहर में 1:55 पर फाइनली आपको ब्रह्मपुर पहुंचा देगी। बाकी ब्रह्मपुर से ट्रेन नंबर 19022 बनकर ये गाड़ी रात में 11:45 पर छूटेगी, जो कि दूसरी सुबह 8:45 पर आपको सूरत के उधना रेलवे स्टेशन पहुंचा देगी। और इसी पूरे डिटेल टाइम टेबल एंड ठहराव के साथ ये जो गाड़ी है वो अपनी नियमित सेवाएं प्रोवाइड करने वाली है। बाकी दोस्तों ये जो अमृत भारत गाड़ी है वो देश में पहली अमृत भारत गाड़ी थी जिसका इनॉग्रेशन पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी ने दोनों साइड से यानी कि उधना से एंड ब्रह्मपुर से सेम डे में किए थे। बाकी इसकी जो नियमित सेवाएं हैं इसकी भी घोषणा फाइनली हो चुका है, यानी कि 6 अक्टूबर से उड़ीसा के जो यात्री हैं वो इस गाड़ी में सवारी कर पाएंगे, जिसके रिगार्डिंग सारी जो चीजें हैं लाइक ट्रेन नंबर, टाइम टेबल, ठहराव की जानकारी, फ्रीक्वेंसी की जानकारी, ये सारी चीजें मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। बाकी इस गाड़ी के बारे में आप सभी क्या सोचते हैं मुझे कॉमेंट में बताइए, और उड़ीसा में किन की रेलवे स्टेशन से ये जो अमृत भारत गाड़ियां हैं इनकी शुरुआत रेलवे के नेटवर्क में होना चाहिए, बेस्ट रूट क्या हो सकते हैं, इन सभी चीजों को लेकर भी आपको जो थॉट है, आपका जो ओपिनियन है उसका मैं वेट करूंगा कमेंट सेक्शन में। और बाकी फिलहाल आपने यहाँ तक इस इंपॉर्टेंट वीडियो को देख लिया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। और बाकी रेलवे के सेक्टर में उड़ीसा से जुड़े हुए फ्यूचर अपडेट्स के लिए आप चैनल से लगातार जुड़े रहिए। लेकिन फिलहाल अब इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।